आज अपने मुरैना शहर में गंदे की दुकानें खुली हैं। ये हमारा गन्ने का जूस बाग के शुद्ध गन्ने का जूस, गन्ने का शुद्ध जूस। अब जाने की तैयारी है ग्वालियर। और मैं ऊपर आया था तो मैंने आपको सोचा कि आपको थोड़ा सा अपने घर के व्यू दिखा दूं। ये है हमारे घर के आसपास का माहौल इस समय। इस गार्डन में अभी कोई शादी वादी का फंक्शन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और ये सामने दिख रही है मयूर टॉकीज। अभी हम जा रहे हैं अपनी सब्जी मंडी मुरैना की सब्जी लेने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कैसी सब्जी मंडी मुरैना की। ग्वालियर की हमारे घर से थोड़ी सी दूर है। क्या क्या सब्जी मिलती है। ग्वालियर तो सब्जी मंडी बहुत दूर है और वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होती है। ग्वालियर क्यों बड़ी सिटी है, मुरैना शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है ग्वालियर के मुकाबले, वैसे तो बहुत बड़ा है। इधर गंदगी दिखाओगे बगल वाली सब्जी मंडी के बगल में देखो, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। ये देखो ये हमारा स्वच्छ भारत स्वच्छ मुरैना। स्वच्छ मुरैना। अभी हम सब्जी मंडी आ चुके हैं। ये तो पुरानी वाली मंडी है। ये होलसेल वाली है, वो रिटेल वाली है, दूसरी वाली है। अभी हम आपको होलसेल वाली सब्जी मंडी दिखाने लाए हैं। यहाँ से हमको सब्जी खरीदेंगे, फिर किसी दिन दिखाएंगे रिटेल वाली सब्जी मंडी। तो ये सब्जी मंडी क्या सुनसान दिख रही है, अभी केवल गाय वगैरह दिख रही है बस घूमते हुए। कोई है भी कि नहीं इधर? और सब्जी में कम दुकानें कम लगी है क्योंकि ये सब्जी मंडी सुबह लगती है 10 बजे तक। फिर उसके बाद कुछ परमानेंट दुकानें हैं जो यहीं पे लगाए रहते हैं, बस उन्हीं की दुकानें दिखेंगी आपको, बाकी तो सब बंद हो जाती हैं। और इधर ये गाय हमेशा रहती है। और अब फिर ये गायों का घर बन जाता है। तो हम इनके बीच में से धीरे धीरे निकलते हुए सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इधर एक सब्जी वाला है, इससे ले आओ। अगर हमको भी दिखाते थे। और नींबू भी लेके आना। सब्जी मंडी में आ चुके हैं और हमारी मेघा सब्जी लेके आएगी। मेघा बहुत अच्छी सब्जी चुन के लाती है। नहीं आप ले, हम खराब ले आते हैं, फिर हमको घर पे डांट पड़ती है। सब्जी लेके आते हैं उसके बाद कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उठा के ले आते हो, इतनी क्या ज़रूरत थी लाने की, देख के लाते नहीं हो, आधी खराब ले आते तो दूनी रेट में पड़ जाती है। तो इसलिए हमारा विचार ये है कि अब इन दोनों को ही भेजते हैं लेने के लिए। देखो चीख हो रही है सब्जी लाने के नाम से, क्योंकि बाहर गर्मी है और अंदर हम एसी में बैठे हुए हैं आराम से। जरूरत की जो सब्जी थी वो हमने ले ली है। चलो, क्या विचार है? मेरे कोई विचार नहीं है। चले। अभी क्या है, सीताराम वाली कापी जमा करनी है हमको। सीताराम लिखते हैं वो वाली, उसके बाद जब हम जाएंगे हम एक ही ले आना, एक ही दो दे दो। अभी हमारी रानवीडिया कापी जमा करने गई है। मुरैना में क्या है, सीताराम नाम लेकर बैंक के नाम से है, तो ये लिखी हुई कापी जमा कर लेते हैं और फिर दूसरी कापी दे देते हैं। मेरा कापी जमा कर आई और 2 कापी लेके आई है। उससे एक बोला था लेके आइए 2। ठीक है, चलो मम्मी उधर आगे रख दे। आज एक टिक्की वाला खड़ा होता है, वो आया नहीं है। तो इन लोगों की इच्छा है टिक्की पीने की, तो अब देखें कोई और देखेगा तो किसी और को देखना पड़ेगा। ऐसे शेयर करोगे? चलो, ये हमारे मुरैना की चौपाटी, ये माता ज्ञानेश्वरी जी का मंदिर है आगे। तो यहाँ पे सब ठेला यहीं आके लगते हैं। इन लोगों को एक बढ़िया पॉइंट मिल गया आज बिक्री करने का। तो यहाँ भल्ला, टिक्की, दावेली, चाट से संबंधित जो भी चीज़ें सब मिलेंगी आपको। और ये इधर वर्कशॉप है नगर निगम का अंदर। तो अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, दावेली खाएंगे।
दाबेली यहाँ मिलती है, ग्वालियर दाबेली नहीं मिलती, चौपाटी पे मुरैना मिलती है। तो मुरैना बहुत अच्छी लगी चौपाटी दाबेली थोड़ी है ये। और मुरैना क्या है, सब चीज़ बहुत अच्छी बनाई जाती है, शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं मुरैना बनाने में। और जगह हमने देखा है बर्तन वैसे ही उसी में डुबा के धो के रख देते हैं, अलग से इस्तेमाल नहीं करते, तो जूठे ही रहते हैं बर्तन। लेकिन मुरैना में ऐसा नहीं करते हैं, मुरैना में बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं हाइजीन का। और सब चीज़ बहुत, हाँ, नाश्ते के मामले में मुरैना का कोई जवाब नहीं है। समोसा तो मुरैना का इतना फेमस है कि जो खाया जाता है एक बार वो हमेशा याद रखता है। और मुरैना की गजक तो फेमस है ही। अब हमारी दाबेली तैयार हो चुकी है, ये दोनों तो तैयार है खाने के लिए। दाबेली खाने के बाद अब हम बनवा रहे अपने चिली पोटैटो। हमारे बिटिया का मन था चिली पोटैटो खाने का, तो उसके लिए चिली पोटैटो पैक करा रहे हैं। ये ठेला है जिससे हमने चिली पोटैटो बनाया है और इनसे बनाया है दाबेली। ये नगर निगम का वर्कशॉप है, इसके बगल से लगती है। ये हमारी कार रखी है और भी ठेले लगते हैं इधर। और ये दीवार है इसके पीछे सामने, इधर पुरातत्व विभाग है, उसका ऑफिस बना हुआ है, पिंक कलर का दिख रहा है। स्टूडेंट है ये सेंट मैरी स्कूल का, ये भी यहाँ खाने आया है। अब हम ग्वालियर आ चुके हैं और आते ही राघव ने चाय बना दी थी और मेघा ले आई थी बिस्किट। तो हमारा चाय और बिस्किट का नाश्ता यहाँ से चल रहा है। और हमारी मेघा देखो चाय बिस्किट पलंग पे बैठे खा रही है और राघव उधर बैठे खा रहा है।